Silent scan. कंप्लीट सॉल्यूशन या फिर समाधान नहीं मिल रहा है। फिर से घुमा फिरा कर वही सब बताया जा रहा है, बार बार बताया जा रहा है। इस तरह के कमेंट अक्सर यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बुद्धि के थ्रू जो ज्ञान रिसीव करने वाले लोग हैं और इस चैनल पर वास्तविक सत्य वाली बात आती है, वास्तविक सत्य के बारे में बताया जाता है, जिसके लिए पात्रता होनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो जो भी लोग ये कलम पकड़कर बुद्धि से ज्ञान इकट्ठा जैसा कर रहे होते हैं, आध्यात्मिक यात्रा तो उनकी वैसे भी नहीं चल रही होती है, लेकिन बुद्धि के अधीन होने की वजह से या फिर मन के अधीन होने की वजह से इस तरह के कमेंट बड़े आसानी से एक इंसान कर लेता है, जिसकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हुई होती है, कि कंप्लीट समाधान या फिर सॉल्यूशन नहीं मिलता है। फिर से घुमा फिरा कर वही बातें बार बार बताई जा रही हैं। कुछ बुद्धि और मन के अधीन लोगों को सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए। बुद्धि और मन वाला ही सॉल्यूशन और समाधान आपको चाहिए, जिससे वास्तविक अध्यात्म का दूर दूर तक कोई लेना होता नहीं है। बुद्धि और मन के ऊपर आपने काम किया नहीं है, वरना इस तरह का कमेंट वास्तविक सत्य से संबंध रखने वाले या फिर अंतिम गुरु से संबंध रखने वाले या फिर उच्च स्तरीय ज्ञान को जो करने की जो पात्रता रखते हैं वो नहीं करते हैं ऐसे कमेंट। कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, बार बार वही चीजें घुमा फिरा कर बताई जा रही हैं। तो कंप्लीट सॉल्यूशन बुद्धि और मन वालों को नहीं मिलता है। और वैसे भी जब तक बुद्धि और मन को सॉल्यूशन मिलते रहता है, बुद्धि और मन सिर्फ ज्ञान इकट्ठा करते रहते हैं और अपनी स्टोरेज फुल करते रहते हैं। स्टोरेज फुल होते रहती है और एक दिन वो 99 और 100 साल के हो जाते हैं। बुद्धि और मन वालों का फ्यूचर ये होता है। मैं अंतिम गुरु का शिष्य हूं, मैं ऐसे ही अंतिम गुरु का शिष्य नहीं बन गया और इसमें अहंकार या फिर प्राउड वाली जैसी कोई बात नहीं है। वास्तविकता जानता हूं मैं कि मेरा अध्यात्म एक वक्त किसके हाथ में हुआ करता था और मैं भी अध्यात्म को बुद्धि से समझकर मोक्ष प्राप्त करने वाला या फिर परमात्मा प्राप्त करने वाला ही समझा करता था। हालांकि बाकी लोगों के कंपैरिजन में जो भी इस पृथ्वी लोक में रहते हैं, जो अब नहीं है या फिर जो अब आने वाले होंगे, ऐसे किसी से भी मेरा वास्तविक जीवन मैच नहीं करता है, आज तक तो नहीं किया था। हालांकि चलो मैं इस बात को भी इग्नोर मार देता हूँ। जिन भी लोगों को ये अंतिम गुरु चाहिए या फिर वास्तविक सत्य या फिर परमात्मा के बारे में जो भी जानना चाहते हैं, जरा अपने आप से पूछेंगे क्या आप आज रात को कि आखिर कौन है जो ये अंतिम गुरु के बारे में जानना चाहता है या फिर परमात्मा के बारे में जानना चाहता है या फिर वास्तविक सत्य को जो जानना चाहता है। जरा आप इसको खुद से स्कैन करिए, जरा आकलन करिए, मंथन करिए, आखिर कौन है ये। बुद्धि और मन के अलावा कोई तीसरा है नहीं इसमें। जो आप ये लिख रहे हैं यहाँ पर कि कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, कोई समाधान नहीं मिल रहा है, घुमा फिरा कर वही बातें बार बार रिपीट की जा रही हैं। तरह की जो बातें लिखते हैं वो बुद्धि के अधीन जो लोग होते हैं वो लिखते हैं, या फिर जिनको वास्तविक अध्यात्म का कुछ भी नहीं पता है, या फिर वो लोग होते हैं जो किसी को भी गुरु मान लेंगे, किसी को भी गुरु बना लेंगे अपना, उसके बाद माया वाला सम्मान भी करने लगेंगे और उसके बाद कोई अन्य उन्हें मिल जाएगा तो फिर पुराने वाला गुरु छोटा जैसा हो जाएगा उनके लिए, फिर दूसरा जो गुरु मिलेगा उसका ज्यादा सम्मान करने लगेंगे वो। लेकिन इसमें भी वो वास्तविक अध्यात्म के लिए दूर दूर तक तैयार है ही नहीं। वहां भी बुद्धि के थ्रू वो अध्यात्म में थे और यहाँ भी वो बुद्धि के थ्रू ही अध्यात्म में है। सॉल्यूशन तो बुद्धि को चाहिए होता है और समाधान या फिर तृप्ति भी मन को या फिर बुद्धि को चाहिए होती है। और जहाँ वास्तविक समाधान या फिर समाधि की बात आती है वहां तो बुद्धि और मन होते ही नहीं है। बुद्धि और मन जब तक होगा तो सीधी सी बात है समाधिष्ट वाली अवस्था भी नहीं आएगी, और उससे पहले जो जागरूक होगा, जो एक्टिवेट होगा, जो एक्टिव होगा, वो बुद्धि और मन होता है। उसको चाहिए सॉल्यूशन, उसको चाहिए समाधान। हाँ, एक और बात मैं करना चाहता हूँ, जो भी लोग ये IIT PhD वगैरह कर लेते हैं उसके बाद उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, हालांकि वो वास्तविक अध्यात्म नहीं होता है। तो इस तरह के जो ये लोग होते हैं जो IIT भी कर चुके होते हैं, PhD भी कर चुके होते हैं और वो एक बाबा या फिर गुरु भी बन चुके होते हैं, वास्तव में ना तो ये इधर के रहते हैं ना ये उधर के रहते हैं। और ऐसे बहुत सारे IIT बाबा या फिर आचार्य सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोगों को अपने अधीन में किए हुए हैं। वास्तविकता तो ये है इनकी, ना ये सांसारिक रह जाते हैं उसके बाद और ना ही ये आध्यात्मिक रह जाते हैं। और इस दुनिया में कुछ इस तरह के लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि इस फलाने इंसान ने IIT या फिर PhD की हुई है, ऊपर से ये बाबा है तो ये और भी ज्यादा टॉप लेवल का होगा। अरे उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू ही नहीं हुई होती है। वो ना आध्यात्मिक होते हैं ना वो सांसारिक होते हैं, वो बीच वाले होते हैं। वास्तविक आध्यात्म से बाकी इधर उधर का कोई लेना देना नहीं होता है, उससे आपका स्व का लेना होता है। स्व मतलब जहां बाकी कुछ शामिल नहीं होगा, बुद्धि मन भी शामिल नहीं होगा, बाकी तो दूर की बात है। लेकिन हाँ, ज्ञान बांटने में या फिर बोलने में
ये कई तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे और लोगों को लगता है बुद्धि और मन के अधीन है ये दुनिया, तो उन्हें लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई स्पिरिचुअल गुरु होगा। अरे गुरु तो बाद में बनेंगे, वो उनकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू तक नहीं हुई है, उनको पता तक नहीं है अध्यात्म होता क्या है। इस तरह के लोगों को देखकर बहुत सारे लोगों का माइंड मेकअप बन जाता है कि पढ़ाई गई भाड़ में, बाबा बनेंगे डायरेक्ट, क्योंकि एक आध तो बनकर इतना बड़ा कुछ बन गए हैं ना, और काफी सारी धन दौलत या फिर नाम वगैरह भी उनका हो चुका है। तो अगर हम इस चीज में आगे नहीं भी बढ़ पाएंगे तो हाले रास्ते में आ जाएंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा आसान जैसा लग रहा होता है। वो लोग आध्यात्मिक होते ही नहीं हैं। आपने देखा होगा एक IIT वाले आचार्य को, ना वो सूक्ष्म जगत के हो पा रहे हैं और ना ही वो इस भौतिक जगत के हो पा रहे हैं। भौतिक जगत को भी वो डिक्लाइन कर रहे हैं, सूक्ष्म जगत को भी वो डिक्लाइन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह के वो TTI वाले बाबा भी हैं, ना वो सूक्ष्म जगत के पूर्ण रूप से हो पा रहे हैं, सूक्ष्म जगत का 100 तो उनको वैसे भी समझ में नहीं आता है, ना ही वो भौतिक जगत के पूर्ण रूप से हो पाए। पर से वो अपने परिवार और सांसारिक मोह से ही ऊपर नहीं उठ पाए हैं। जहां भी देखो अपने घर माँ बापों की बात करने में लगे रहते हैं और उनके माँ बाप तक खुद अपने परिवार के मोह से ऊपर नहीं उठ पाए हैं। अगर कोई उनके पास जाता है तो अपने बच्चे की बात करने में लगे हुए हैं। अरे कमाल की बात है यार, ये विवाह तंत्र ने लोगों को पता नहीं क्या बना दिया है ऐसा। ना ये लोग सांसारिक हो पा रहे हैं, ना ये लोग आध्यात्मिक हो पा रहे हैं। बुद्धि मन का इनको दूर दूर तक पता नहीं है। बुद्धि मन को ठेस पहुंचते ही ये तुरंत वीडियो छोड़ के भाग जाने वालों में से हैं। जहां से वास्तविक आध्यात्मिक की शुरू होती है। तो तुम जो भी बने हुए हो आज तक, बुद्धि के बल पर बनो या फिर मन के बल पर बनो या फिर बाहर की जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, किसी गुरु, वैसे तो कोई गुरु होते नहीं है अंतिम गुरु के अलावा, किसी गुरु की शरण में होने के बाद जो भी आप बने हुए हो, पूरी की पूरी आपकी आंतरिक व्यवस्था को एक गोला बनाकर उसे इतने जोर से पटका जाएगा, वास्तविक अध्यात्म अगर आपके जीवन में आएगा तो, जिसमें आपका बुद्धि, मन, अहंकार और अन्य जितने भी होते हैं वो सब शामिल होंगे। और अहंकार को चोट ना पहुंचे करके वास्तविक अध्यात्म से वैसे ही लोग दूरी बनाने लगते हैं। और जब तक अहंकार को चोट नहीं पहुंचेगी, चोट नहीं पहुंचनी है, अहंकार को भगाना है, तब तक वास्तविक अध्यात्म शुरू होता ही नहीं है। अंतिम गुरु तो दूर की बात है। बता चुका हूं मैं बहुत सारे वीडियोज में कि अनंत पुण्य कर्मों की एवज में हमें अंतिम गुरु मिलते हैं या फिर वास्तविक अध्यात्म समझ में आने लगता है इस बुद्धि को, वरना समझ में भी नहीं आता है। जिसके पुण्य कर्म नहीं होते हैं तो वो भी वास्तविक वाले पुण्य कर्म कैसे बनते हैं ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। जिसको भी ये बुद्धि और मन वाला सॉल्यूशन चाहिए वो किसी प्रॉपर्टी डीलर के पास जाएं और वो बाबा कहलाते होंगे, उनके 20-30 लाख फॉलोअर होंगे, जहां पर आपको हलवा पूड़ी वगैरह फ्री में खाने को मिलेगा। उनके प्रवचन सुनना, बुद्धि और मन से ही सुनना, उसके बाद घर चले जाना। घर जाकर के तुम्हारी हालत फिर से वैसी की वैसी हो जाएगी और उसके बाद रात को तुम मोबाइल ऑन करोगे जहां तुम्हें इस चैनल के वीडियो दिखाई पड़ेंगे और वहां पर तुम फ्रस्ट्रेशन में कमेंट करोगे, कोई सॉल्यूशन मिल ही नहीं रहा है, बार बार एक ही बात घुमा फिरा कर बताई जा रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार। Silent scan. Silent scan. Silent scan. Silent scan. Yeah. Silent scan. Silent scan.